हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिखने जा रहे हैं ये 10th के बोर्ड में आर्टिकल है, ये सेट हुआ है ऐसे में। तो इसके लिए मैंने ये टॉपिक आपके लिए प्रिपेयर किया है। 10th 12th 8th या फिर कोई भी बोर्ड का एग्ज़ाम हो जहाँ पे ये सेट होने के पूरे चांसेस हैं। तो आज हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग के लिए। जो ग्लोबल वार्मिंग है, हमारे धरती का जो टेम्परेचर है अर्थ का वो बढ़ रहा है दिन ब दिन और वो खतरे के लेवल पे जा रहे हैं। तो उस टॉपिक में मैंने ये आर्टिकल प्रिपेयर किया है। तो चलिए इसको ट्रांसलेशन के साथ शुरू करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज़ ए क्रिटिकल प्रॉब्लम ऑफ द इंटायर वर्ल्ड। जो ग्लोबल वार्मिंग है, धरती का बढ़ता हुआ तापमान है, वो क्रिटिकल बहुत ही खतरे के लेवल के ऊपर ये प्रॉब्लम जा चुकी है इंटायर वर्ल्ड, पूरे विश्व में। एंड दिस सिचुएशन इज़ द लेटेस्ट अलार्म फॉर अर्थ इन्वायरमेंट। तो ये क्या है, सिचुएशन ऐसी बन चुकी है कि हमारे एनवायरनमेंट, हमारे वातावरण के लिए एक अलार्म बज चुका है कि ग्लोबल वार्मिंग है जो इस कदर बढ़ रही है कि एक तरह के अलार्मिंग की सिचुएशन हो चुकी है। ग्लोबल वार्मिंग इज इंडिकेटर द ग्रेजुअल राइज ऑफ ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ। धरती का जो टेम्परेचर है तो उसका ग्रेजुअल राइज मतलब वो अपनी हाईएस्ट पीक पे है, खतरे के निशान से ऊपर जा रहा है। ओवरऑल टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है धरती का। देयर आर वेरियस एक्टिविटीज दैट आर टेकिंग प्लेस विच आर रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीजिंग टेम्परेचर। यहाँ पे धरती पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हो रही हैं जिनसे जो मतलब टेकिंग प्लेस यहाँ पे चल रही हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जो कि धरती के तापमान को लगातार बढ़ा रही हैं। तो इसके बैड इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इसके बुरे प्रभाव क्या पड़ रहे हैं। वैसे तो ग्लोबल वार्मिंग अपने आप में एक प्रॉब्लम है, तो इसके बुरे प्रभाव जो इंसान की ज़िंदगी पे या फिर अर्थ की होंद पे ये पड़ रहे हैं, तो वो डिस्कस करते हैं। अवर ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग रैपिडली। हमारे जो ग्लेशियर्स हैं, पहाड़, बर्फ़ के पहाड़ बने हुए हैं जो हमारी नेचर ने हमें बहुत से गिफ्ट दिए हैं, तो वो भी हमारी नेचर का एक हिस्सा है। ग्लेशियर्स हैं हमारे, वो पूरे मतलब बहुत रैपिडली, बहुत तेज़ी से वो पिघल रहे हैं और नदियों में वो बर्फ़ के टीले हैं जो आम घूमते देखे जा सकते हैं। अब नेट पे हम सर्च करेंगे तो सोशल मीडिया पे भी ये वीडियोस काफ़ी वायरल हो रही हैं कि बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ हैं वो मेल्ट होके तो वो नदियों में मिल रहे हैं, जिससे बहुत ज़्यादा फ्लड्स की सिचुएशन पैदा होती है या बहुत सारे तूफ़ान आने की हो, सुनामी वगैरह आने की जो होती है प्रॉब्लम है वो आ सकती है, जिससे कि बहुत लाखों में करोड़ों में जो ह्यूमन लाइफ का लॉस हो सकता है। तो इस तरह से ये इसका सबसे पहला प्रभाव क्या है कि हमारे ग्लेशियर है बहुत तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं। दिस इज़ हार्मफुल फॉर आवर ह्यूमन लाइफ एंड एज वेल एज फॉर अर्थ आल्सो। तो ये हमारी ह्यूमन लाइफ के लिए तो ख़तरनाक है ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये किसके लिए ख़तरनाक हो चुके हैं, अर्थ के लिए। हम धरती पे ही हमारी ज़िंदगी संभव है, तो इसके लिए भी वो उतना ही खतरनाक है। ग्लोबल वार्मिंग इज अकर्ड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसेज एंड अदर एयर पोल्यूशन गेट्स कलेक्ट इन द एटमॉस्फेयर। तो ये ग्लोबल वार्मिंग अकर्ड कब ये पैदा होती है, मतलब कब होंद में आती है ग्लोबल वार्मिंग, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, जो मीथेन वगैरह का मिक्सचर होता है, एंड अदर एयर पोल्यूशन, जहाँ हवा में और बहुत सारे पोल्यूशन है जो फैक्ट्रीज के द्वारा या फिर हमारी गाड़ियों का पोल्यूशन जो होता है उससे द्वारा इकट्ठा होके इन द एटमॉस्फेयर वो वातावरण को हमारे को ख़राब करती हैं। अब्जॉर्ब द सोलर रेडिएशन, तो ये जो पोल्यूशन इकट्ठा होके हमारा सोलर रेडिएशन है, जो हमारे सोलर सिस्टम का फंक्शन है नेचर ने बनाया हुआ, तो उसको अब्जॉर्ब करती हैं, तो उसके अच्छे इफेक्ट धरती पे आने ही नहीं देती। तो इसका रिजल्ट क्या है कि ओजोन में भी हमारी जो ओजोन लेयर है हमारी सोलर सिस्टम में, उसमें भी छेद हो चुका है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसको एक ग्रीन हाउस इफेक्ट भी माना जाता है। द मोस्ट एविडेंट कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसका सबसे बड़ा ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो कि हमारी फैक्ट्रीज बढ़ रही हैं, हर जगह पे इंडस्ट्री, जो खेती के लायक ज़मीन है उस पर भी इंडस्ट्रीज लग रही हैं। अर्बनाइजेशन या फिर शहरीकरण हो रहा है, गांव से निकल के लोग बड़े बड़े शहरों में सेट होने जा रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं। तो वो क्या है, वहाँ की ज़मीन है जो फार्मिंग के लिए ज़मीन यूज़ होती थी तो वो बिक रही है,
बिकने के बाद वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी हो रही हैं। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल होता है जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है हमारा, या फिर पॉलीथीन्स वगैरह होते हैं, तो उनको जब जलाया जाता है तो उससे भी क्या है, ग्लोबल वार्मिंग हमारी बढ़ती है, एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर में बड़ी राइज आता देखने के लिए। एंड फास्ट चेंजिंग ह्यूमन लाइफस्टाइल, और हमारी ज़िंदगी है जो ह्यूमन की, वो भी बहुत तेज़ी से बदल रही है, ये भी एक बड़ा कारण है। दीज एक्टिविटीज लेड टू इंक्रीजिंग एमिशन ऑफ ग्रीन हाउसेज गैस लाइक मीथेन, नाइट्रोस ऑक्साइड्स। तो इन सारी जो एक्टिविटीज़ हम लोग कर रहे हैं, तो इंक्रीजिंग एमिशन, इनका प्रभाव है किस पे पड़ रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती है, मीथेन एंड नाइट्रोस ऑक्साइड। तो इस तरह से इसका जो मिक्सचर है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन पैदा कर रहा है। स्टॉपिंग दिस इंक्रीजिंग टेम्परेचर इज़ नॉट इम्पॉसिबल। तो ये हमने इसके बैड इफेक्ट तो डिस्कस कर लिए, लेकिन इसको रोका कैसे जा सकता है। इंक्रीजिंग टेम्परेचर, हमारे बढ़ते हुए तापमान को, धरती का तापमान, एटमॉस्फेयर का तापमान जो बढ़ रहा है, इज़ नॉट इम्पॉसिबल, ये असंभव नहीं है, मुश्किल ज़रूर है लेकिन असंभव नहीं है। इट कैन बी स्टॉप्ड व्हेन कंबाइंड एफर्ट्स आर पुट इन, जब हमारे इकट्ठा होके, मतलब इंसान है वो इकट्ठा होके एफर्ट्स पूरे यत्न करें, आर पुट इन अवर इंडिविजुअल लाइफ एंड इन सोशल लाइफ आल्सो। इससे हमारी जो हम अपनी पर्सनल लाइफ है या फिर सोशल लाइफ है, उसमें हम कई सारे चेंजेस करके तो इस ग्लोबलाइजेशन को रोक सकते हैं। थ्रू सोशल मीडिया वी कैन अवेयर पीपल, तो हम सोशल मीडिया आजकल बहुत, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, या फिर यूट्यूब वगैरह है, तो इस पर हम अच्छी तरह से लोगों को अवेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया पे टुवर्ड दिस अलार्मिंग सिचुएशन। जो अलार्मिंग सिचुएशन, जो खतरे की घंटी बज चुकी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना यहाँ पे लोगों को अवेयर कर सकते हैं। वे प्लांटिंग मोर ट्रीज, और हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्रीज प्लांट कर सकते हैं, उगा सकते हैं। सेविंग एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, और बिना यूज़ के, या फिर हम वेस्ट अपना पानी है जो हम डेली यूज़ में, ड्रिंकिंग वाटर हो या फिर नहाने का पानी हो, उसको हम एवरी ड्रॉप को जितना हो सके उसको सेव करें। और अवॉइड कटिंग ट्रीज, और अपने जो पेड़ पौधे हैं, जंगल हैं, उनकी कटाई को रोकें। आर द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू स्टॉप ग्लोबल वार्मिंग। तो ये 3-4 तरीके ऐसे हैं जिनको अपनाने से हम जो ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन बन चुकी है उसको रोक सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इसको टॉपिक को ज़रूर अपने माइंड में रखिए। ग्लोबल वार्मिंग का बहुत छोटा सा टॉपिक है, ईजियर लैंग्वेज में मैंने आपको ये प्रिपेयर करवाया है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स।